नमस्कार दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। आज मैं आपके सामने एक और स्टोरी लेकर आया हूं, जिसे पढ़कर आप काफ़ी सारे इंग्लिश के नए वर्ड सीखेंगे और साथ ही साथ इंग्लिश अच्छी तरह से सीखेंगे। तो आइए चलो शुरू करते हैं। अ गुड बॉय, गुड मतलब बहुत अच्छा है ना, अच्छा। बॉय मतलब लड़का, एक अच्छा लड़का। एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत। वांटेड टू क्रॉस मतलब चाहती थी, वांट मतलब चाहना थी। टू क्रॉस अ रोड, क्रॉस मतलब उसके पार जाना, अ रोड मतलब रोड। एक बूढ़ी औरत क्या चाहती थी, रोड को पार करना चाहती थी, ऐसा लिखा है इसमें। शी वास वह थी, वीक मतलब कमजोर, वह कमजोर थी। देयरफॉर, देखो देयरफॉर का मतलब होता इसलिए। शी वांटेड, शी मतलब वह, वांटेड मतलब चाहती थी, हेल्प मतलब मदद, इसलिए वह क्या चाहती थी, मदद चाहती थी। शी वेटेड लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा, वेटेड मतलब इंतजार, तो वह लंबा इंतजार कर रही थी, है ना। शी वेटेड अलोन, अलोन मतलब अकेली, सिंगल, है ना। तो शी वेटेड अलोन मतलब वो अकेली बैठी बैठी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी, किस लिए, उसे रोड क्रॉस करना था। शी सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल बॉय, लार्ज नंबर, लार्ज मतलब बड़ा, नंबर मतलब अपने अंक होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं हम नंबर। तो शी सॉ मतलब उस वह देखी, अ लार्ज नंबर मतलब बहुत बड़े नंबर ऑफ स्कूल बॉयज मतलब बहुत बड़े सारे स्कूल के बच्चे, उसने बहुत सारे स्कूल के बच्चे देखे। दे वर लाफिंग, दे वर मतलब वे, दे मतलब वे, वर मतलब थे, लाफिंग मतलब हंस रहे थे, एंड टॉकिंग और बोल रहे थे। दे वर गोइंग होम, ठीक है। दे वर मतलब दे मतलब वे, वर मतलब वे जा रहे थे, है ना, सॉरी, गोइंग मतलब जा रहे थे वर मतलब थे और गोइंग मतलब जा रहे थे, है ना। गोइंग, दे वर गोइंग मतलब वे जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, होम मतलब घर। सो दे वर हैप्पी, सो इसलिए, दे वर हैप्पी इसलिए वे खुश थे। दे लुक्ड एट द ओल्ड वुमेन, और उन्होंने सब वो क्या कर रहे थे, उस बूढ़ी औरत को देख रहे थे। दे डिड नॉट हेल्प हिम हर, सॉरी, दे डिड नॉट हेल्प हर, वे औरत उसकी मदद नहीं कर रहे थे, है ना। दे वॉकड ऑन, और वे चलते जा रहे थे, वॉकड ऑन मतलब चलते जा रहे थे। बट वन बॉय वेन टू द ओल्ड मैन, ठीक है, द बट लेकिन, वन बॉय मतलब एक लड़का, वेन टू द ओल्ड मैन, वेन मतलब गया, टू द ओल्ड वुमेन मतलब उस बूढ़ी औरत के पास, है ना, गया। ही सेड वह बोला, टू हर उसे, मदर मतलब माँ जी, है ना। डू यू वांट टू क्रॉस द रोड, क्या आप रोड को क्रॉस करना चाहती है। डू यू वांट मतलब क्या आप चाहती हैं, टू क्रॉस द रोड रोड को पार करना। आई विल हेल्प यू, मैं करूंगा हेल्प आपकी, है ना। मैं, आई मतलब मैं, विल मतलब फ्यूचर के लिए वो बोलते हैं ना, हेल्प मतलब मदद, तो मैं करूंगा हेल्प आपकी। आई विल टेक यू टू अदर साइड, आई विल टेक यू मतलब मैं तुम्हें ले चलूंगा। आई विल टेक मतलब मैं ले चलूंगा, यू मतलब तुम्हें, टू द अदर साइड मतलब दूसरी साइड। द बॉय हेल्प्ड द ओल्ड वुमेन, जब बॉय था उसने हेल्प करी ओल्ड वुमेन की मतलब उस बूढ़ी व्यक्ति की, सॉरी बूढ़ी औरत की। ही लीड हर क्रॉस द रोड, लीड मतलब जो आगे रास्ता दिखाता है ना, उसको हम लीड बोलते हैं, है ना, लीड करना, साथ में आगे 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 जो चलता है ना, उसको लीड, लीड कर रहा हो। ही डिड अ गुड डीड, ही डिड अ गुड डीड, डीड मतलब उसने किया, बहुत बढ़िया किया, क्या डीड मतलब बहुत अच्छा काम किया, है ना। ही वॉज हैप्पी वह खुश था। ही सेड वह बोला, आई हेल्प समबडीज मदर, है ना, मैंने की किसी और की मदर का, हेल्प की है ना, मैंने मदद की किसी और की माँ की। सो समबडी, तो समबडी मतलब कोई ऐसा कोई और व्यक्ति, विल विल हेल्प माय मदर इन हर ओल्ड एज, तो क्या है कि आज मैंने अपनी माँ की मदद, सॉरी मैंने किसी और की माँ की मदद करी है, तो जब मेरी माँ बूढ़ी होएगी तो कोई और व्यक्ति मेरी माँ की मदद करेगा, ऐसा वो बोलता है, कौन, वो बच्चा। डियर गॉड, हे भगवान,
है ना। बी काइंड टू दिस गुड बॉय, के इस भगवान वो उसको मतलब आशीर्वाद देती है, कौन, वो लेडीज, के इस बच्चे के ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखना, है ना। बी काइंड मतलब दया। सेड द ओल्ड वुमेन इन हर प्रेयर्स, मतलब उसकी जो प्रार्थना में है वो अपने बच्चे को, उस बच्चे को बोलती है, ये भगवान इस बच्चे को अच्छी मतलब बोलते हैं ना वो आशीर्वाद देना, ऐसे उसने भगवान से प्रार्थना की कि इस बच्चे को अच्छी प्रार्थना वो इसके ऊपर कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी थी, ज़्यादा लंबी नहीं थी। आई होप इसमें आपने काफ़ी सारे नए वर्ड सीखे होंगे, जैसे कि समबडी, है ना, और भी काफ़ी सारे मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि ही डिड अ गुड डीड, है ना, मतलब उसने बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसे काफ़ी सारे वर्ड मिले। तो आप अच्छे तरह से इंग्लिश सीखिए, जितनी हो सके उतनी बार, एक स्टोरी को जितनी बार हो सके पढ़िए, ठीक है ना। एक बार पढ़ने से इंग्लिश आप नहीं सीखेंगे, ठीक है ना। एक आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 10 से 20 या 30, है ना, 10 20 30 स्टोरियाँ हैं, कोई सी भी, चाहे मेरे, आप चाहें तो अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो अगर तो मेरे इस पे चैनल पर आकर देखिए, और अगर कोई और अच्छा पढ़ाता है तो उसके चैनल पर जाके देखिए। लेकिन आपको तरीका मैं बताता हूँ कि यही यूज़ कीजिए, क्या कि एक स्टोरी को कम से कम 10 से 20 बार, जब तक उसके सारे वर्ड आपको समझ में नहीं आ जाए, और उस एक स्टोरी को जिसके सारे वर्ड आपको पता है, ठीक है ना, कि उसमें क्या क्या वर्ड यूज़ हुए हैं और उनके अर्थ आपको पता है कि उसको हिंदी में कैसे क्या बोलते हैं, उसको अगर आप पढ़ना सीख गए उस एक स्टोरी को, फिर उसके बाद आप दूसरी स्टोरी को पढ़िए, फिर तीसरी स्टोरी को पढ़िए, फिर चौथी स्टोरी को पढ़िए। जैसे जैसे आप 10-20 स्टोरी ऐसे कर लेंगे कि इसको आप पढ़ के समझ में आने लग गया आपको, तो अब मैं गारंटी देता हूँ कि 31वीं स्टोरी आप खुद पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही समस्या आएगी कि उस स्टोरी में कुछ वर्ड नए आए होंगे, तो उस नए वर्ड को आप गूगल पे जाके ट्रांसलेट चेक कर लीजिए कि उसका अर्थ क्या है। जैसे आपको उसका अर्थ मिलेगा, आप उसका अर्थ समझ जाएंगे कि वहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है। सिर्फ आपको पढ़ना आना चाहिए, है ना। हमारी आंखें कोई 100 फीट दूर तक नहीं देख सकती, लेकिन जहाँ तक हमको दिखता है हम चलते जाते हैं तो आगे रास्ता मिलता जाता है हम, तो है ना। इसी प्रकार हमको सारा दुनिया की सारी इंग्लिश नहीं सीखनी, कुछ थोड़े बहुत सारी में जितने अब हम देखते हैं कम से कम 5000 वर्ड ऐसे कुछ हैं, 5000 वर्ड है इंग्लिश में और हिंदी में भी और किसी भी लैंग्वेज में 5000 से 6000 इतने वर्ड है। इन वर्डों को आप, इन्हीं वर्डों का बार बार रिपीटेशन होता है, ठीक है ना, बार बार नए वर्ड नहीं आते हैं। मैं मदद करूंगा, मैं मदद करती हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेलती रहूंगी, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता था, ये शब्द एक जैसे ही हैं, इनको ही आगे पीछे घुमा के हमको बोलना रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सीखेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।